रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह, आज हमारे यहाँ बहार का पहला दिन है। आप हमारी खिड़की से बाहर देख सकते हैं, फूल खिला चाहते हैं बल्कि खिल रहे हैं। 9 डिग्री सेल्सियस का गुलाबी जाड़ा मगर अभी तक है, सर्दी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। अहमद फराज कह गए थे, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। दोस्तों, ताबीर जैसी भी हुआ करे, ख्वाब देखते रहना चाहिए। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुशगुलू, खुश जमाल और खुश ख्याल क्लासिकल सिंगर, आलमी शोहरत याफ्ता मोहतरम शिशिर पारखी से हुआ चाहती है। अपनी मुनफरिद गज़ल गायकी के लिए 2 बार प्रेस्टिजियस गीमा अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। आइए नज़ीर अकबर आबादी के खूबसूरत शेर से उनका इस्तकबाल करते हैं। गुलशने आलम में जब तशरीफ लाती है बहार, रंगो बू के हुस्न क्या क्या कुछ दिखाती है बहार। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। जिगर शिशिर भाई, आदाब। आदाब आदाब, नमस्कार। एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया है। देखिए साहब, आपकी अजीब खुशकिस्मती है आपकी और हमारी कि आज आपका प्रोग्राम है और आज बहार का यहाँ पहला दिन है। क्या बर्फ बात है, क्या बात निकल गई है, समझे? तो बहुत अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा मौसम है। तो हुजूर, एक फार्मूला सवाल जो हम तमाम दोस्तों से, तमाम आर्टिस्टों से करते हैं और जो कि एक तरह का डेटा तैयार हो रहा है कि कौन क्या कर रहा था। ये जो बला वबा गिला, जिसे कोविड-19 बल्कि अब 20 कहते हैं, ये आपके लिए जहमत है या रहमत? वैसे मिक्स कहा जा सकता है, क्योंकि काम तो पूरे बंद हो गए थे। बाहर के जो लाइव कंसर्ट्स है, ये तो सबसे पहले तो वही बंद हुए और सबसे आखिरी में शायद वही शुरू होंगे, क्योंकि जब तक बाकी सब ठीक ना हो तब तक ये एंटरटेनमेंट और ये कंसर्ट्स ये और लोग भी इसमें इकट्ठा होते हैं। लेकिन पहले तो कुछ इनिशियली कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं, लेकिन जैसे जैसे फिर बढ़ता गया कुछ आगे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, तो फिर रास्ते निकलना शुरू हुए। तो कुछ लाइव अपने
पेज पर फेसबुक के कुछ लाइव इंटरेक्शन किए लोगों के साथ में। एक ही चीज अच्छी है कि कंपोजिशंस करने के लिए बड़ा समय मिला, तो ढेर सारी कंपोजिशंस मैंने जरूर इस वक्त में की, और थोड़ा बहुत रियाज बाकी। लेकिन कुल मिला के जो लाइव का मजा है वो लाइव का मजा है, वो इसमें नहीं है, कैद में नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए साहब, आपके बहुत सारे चाहने वाले हमारे साये दीवार यानी हमारी वॉल पर आ चुके हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सालेहा रशीद साहिबा आदाब कह रही हैं आपको। मुमताज़ हुसैन बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, हमारे दोस्त न्यूयॉर्क से, वो आदाब कह रहे हैं। और मुमताज़ भाई को भी मुबारकबाद देते चलें कि अभी पिछले दिनों बहुत ही करीब मेरे ख्याल में उनको एक अवार्ड से नवाजा गया है। मोहम्मद एम खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली से देख रहे हैं। और जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आज हुजूर आप एक बहुत ही संजीदा और बड़े सुशील और बड़े, बंगाली में कहते हैं भद्दुर लोग आप बहुत ही संजीदा गजल सिंगर हैं। मगर बचपन कितना संजीदा था, कितना शरीर था, ये बताइए, और कहाँ गुजरा आपका बचपन? हाँ, बचपन बोकारो स्टील सिटी में गुजरा मेरा। तो अच्छा। वैसे पैदाइश मेरी नागपुर की है, लेकिन मेरे पिताजी जो है, फादर मेरे, वहां पे डेप्यूटी चीफ आर्किटेक्ट थे सिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट में, बोकारो स्टील लिमिटेड में। तो वहां पे पूरे इंडिया भर से लोग वहां पे आए हुए थे जब नया स्टील प्लांट बन रहा था उस वक्त। तो पूरा बचपन वहां गुजरा। तो वहां के सेंट जेवियर स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की, और वहीं से संगीत की शुरुआत तो वहीं से हुई। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी मदर गायिका हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत दोनों भी गाती हैं। तो वहाँ आकाशवाणी रांची से वो सुगम संगीत गाया करती थी। तो उस वक्त सुगम संगीत में गीत, गजल और भजन, ये तीनों होते थे। और सभी कंपोजिशंस तो खुद ही प्राइवेट ही गाए जाते हैं आकाशवाणी में जैसे। तो उस वक्त लिरिक्स आते थे पूरे, यानी और हर 3-4 महीने में नए नए प्रोग्राम्स होते थे, कंपोजिशंस होते थे। तो वहीं से शुरुआत हुई थी। ये बड़ी बात आपने बताई कि अक्सर सिंगर जो है, आप मेरे ख्याल में आपका फोन या कोई वो है जो एको कर रहा है, उसको जरा सा नहीं, बंद। मेरा कुछ भी शुरू नहीं है। तो ये तानपुरा थोड़ा सा कम कर दें। हाँ, तानपुरा मैंने नीचे कर दिया अभी। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि हमारे यहाँ मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं म्यूजिक के, वो कोई उस्ताद से जाकर बाहर सीखते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, घर में स्कूल मौजूद था, आपकी मदर ने आपको सिखाया, ये बहुत बड़ी बात। यू आर वेरी ब्लेस्ड के जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। मदर भी गाती थी, तो उन्होंने आपको उनके अंडर में ट्रेंड हुआ। जी जी, और मेरे फादर भी कंपोजिशंस करते थे और बहुत म्यूजिक लवर थे। तो वो तो बड़े वहां पे हमारे घर में भी ड्राइंग रूम एक बड़ा हॉल जैसा था। तो कोई भी कलाकार आए तो एक बैठक महफिल घर पे भी होती थी, बिल्कुल। वाह वाह, वंडरफुल, बड़े। तो अच्छा साहब, बहुत कंपोजिशंस और म्यूजिशियंस से ही बचपन से ही ये शौक मिला आपको। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं जतेंद्र धीर साहब, कोलकाता से आपको आदाब कह रहे हैं। और तारा इकबाल साहिबा बड़ी अच्छी शायरा हैं, और राय बरेली से आपको आदाब कह रही हैं। जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, कोलकाता से आपको आदाब कह रही हैं। हमारे दोस्त हैं मंजर उमैर साहब, जो कि लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। और देखिए साहब, बहुत दूर से आदाब आए, मुश्ताक अहमद साहब हमारे दोस्त हैं। और ये नहीं, एम्स्टर्डम नहीं मैं हमेशा भूल जाता हूँ इनका, मैं बताऊंगा, यूरोप से आपको आदाब कह रहे हैं। और फारूक बख्शी साहब हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैदराबाद, वहाँ से आपको आदाब कह रहे हैं। उस्माना जमाल साहिबा हमारी दोस्त हैं, जो कि फिनिक्स अमेरिका से आपको आदाब कह रही हैं। तो काफी दूर दूर से लोग जमा हुए सभी हैं। सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, सभी को। सब दोस्तों को शिशिर भाई का भी आदाब। फारूक इंजीनियर दोस्त है हमारे, जयपुर से देखिए देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और
तो ये तो घर में आपने कॉन्सर्ट भी देखा, और घर में कॉन्सर्ट आपके यहाँ होते थे वीकेंड पे, माहौल बड़ा अच्छा था। तो पहला पब्लिक कॉन्सर्ट आपने कब किया? हाँ, तो वैसे स्कूल में और वहां पे जो लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे वहां तो गाता ही था, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे अच्छा कंसर्ट मैंने गजलों का किया। पहला कंसर्ट 15 साल की उम्र में किया मैंने। वाह। तो वहां पे जो दुर्गा पूजा, जैसे हाँ बंगाल का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पे बॉर्डर पे ही था, तो दुर्गा पूजा में बड़ा 9 दिन 10 दिन पूरे वहां पे क्लासिकल कंसर्ट्स और मेला लगा रहता प्रोग्राम्स होते थे। है। तो हमारी कॉलोनी काफी बड़ी थी, 500 इंडिपेंडेंट घर थे वहां पे, कोऑपरेटिव कॉलोनी। तो वहां जो पूजा का ये था ग्राउंड, वहां पे पहली बार मैंने परफॉर्म किया था, एक सोलो कंसर्ट गजल का, समझिए 1.25 से 1.5 घंटे का मैंने किया था तभी। तो 15 दैट साल में? वाज फर्स्ट। वाह वाह। तो उसका रिस्पांस, यानी वहाँ बोकारो स्टील फैक्ट्री नहीं, बंगाल, बंगाली भी बहुत ज्यादा गजलों को पसंद करते हैं, और म्यूजिक लवर तो है बंगाल। म्यूजिक लवर है। तो हाँ, बहुत वो इज्जत करते हैं मुझे। अभी भी मोहम्मद रफी नहीं कहते, रफी साहब कह के बुलाते हैं जी, जितना जी बंगाली। जी जी, बिल्कुल। रफी साहब बहुत ज्यादा। तो देखिए साहब, हम अभी हम बता रहे थे आपको, हमारे दोस्त मुश्ताक साहब, जिनको हम लोग साईं सुच्चा के नाम से, इज अ वेरी गुड पोइट ऑल्सो, पंजाबी के साईं सुच्चा हमारे दोस्त जो हैं, और उनकी बेगम फरीदा अहमद, ये दोनों दोस्त आपको स्वीडन से देख रहे हैं। मैं हमेशा, ये लोग क्योंकि हमें स्वीडन बहुत दिन से इन्होंने बुलाया नहीं है, इसलिए हम इनका इनका शहर भूल जाते हैं। तो अब टाइम आ गया कि ये मुझे बुलाएं स्वीडन। तो स्वीडन से देख रहे हैं ये लोग दोनों। और सबको आदाब। हाँ, सब फरीदा भाभी आपको आदाब कह रहे हैं, शिशिर भाई। मंजर उमेर भाई जो हैं, वो एक किसी मुशायरे से मुशायरा लूट करके वापस जा रहे हैं, और कह रहे हैं मैं अभी राय बरेली से गुजर रहा हूँ और रास्ते में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी वाह, बात क्या है, बात। बहुत मजे की चीज़ है साहब। तो आप पब्लिक कॉन्सर्ट, जो एक तरह से ये बहुत बड़ी बात है कि ये ओपन पंडाल में जो पब्लिक के लिए गाना, ये ऑडिटोरियम के गाने से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और वहाँ एक बड़े परफॉर्मेंस, एक 15 साल का बच्चा ही होता है, 15 साल का आर्टिस्ट जो है, यंग आर्टिस्ट, वो ओपन एयर परफॉर्म करे, दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। तो आपकी तकरीबन 8-10 सीडी तो मैं सुन चुका हूँ, और एक से बढ़कर एक सीडी है। मुझे जो हैरत है वो है ये कि आपकी सिलेक्शन सिलेक्शन माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी। नॉर्मली लोग जब पहला कुछ गाते हैं, तो वो जो लेटेस्ट बड़ा शायर जो है, ये सीधा उठाकर फैज अहमद फैज को गा दिया। तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने बिल्कुल क्लासिकल पोएट्स जो थे उर्दू के, उसको, इसका मतलब है कि आपकी गहरी नज़र है क्लासिकल शायरी, उर्दू शायरी के ऊपर, एंड दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि वहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया। और आपका जो और नाम भी उस सीडी का मुझे बहुत पसंद है, कि एहतराम, ये बड़ा अच्छा नाम है मुझे। ये नहीं पता जी कि जी। आपको आपने खुद से रखा, या बेगम साहिबा ने आपको घर में कहा कि जरा एहतराम करना सीखिए। खुद ही रखा, तो दैट इज एक्चुअली एहतराम टू लेजेंडरी पोएट्स, ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी पोएट्स उसका। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो आपका ये एहतराम जो उस्ताद और क्लासिकल शेरों का आपने बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से गाया है, इससे हम सुनेंगे। मगर इससे भी बड़ी एक बात है कि उर्दू का पहला जो साहब दीवान पब्लिश्ड शायर था, और वो शायर भी कोई मामूली नहीं, बादशाह था। तो कुली कुतुब शाह को, 15वीं सदी का, उसे, जो कि कुली कुतुब शाह सल्तनत का बादशाह था, और बहुत कम दोस्तों को मालूम हो, मुझे नहीं मालूम था, आपकी वजह से जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि साहब हैदराबाद सिटी जो है, वो कुली कुतुब शाह ने उसकी बुनियाद डाली थी। और बेगम उनकी जो जी थी, जी जी। वो मल्टी, हम लोग आज के दौर में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मगर साहब भाई 15 सेंचुरी में कोई बादशाह जो है, अकबर को भी हम लोग कहते हैं कि साहब बहुत ज्यादा गंगा जमनी था, मगर साहब ये कुली कुतुब शाह तो उस जमाने में 15 सेंचुरी में गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार था, और वो बड़ी बात है। तो उनके कलाम से आज की महफिल का आगाज हम लोग करेंगे, और चलिए साहब, उनकी गजल अता कीजिए आप मुझे। बिल्कुल साहब। और ये एक बड़ी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कुली कुतुब शाह की, वो फिर हाँ, कभी यानी नहीं यानी आप बताइए ना। खुद खुद भी देखें।
नहीं, बहुत अच्छे से मुझे भी अभी याद नहीं है। तो वो कुछ समुंदर पार मिलने जाते थे, तो वो समुंदर, सॉरी समुंदर बोल रहा हूँ, झील के उस पार कोई किसी से, अपने महबूब से मिलने जाते थे। तो वो उनका नाम भी मुझे अभी बागमती ऐसा कुछ था। हाँ तो हाँ वो आपको इस पे मिल जाएगा, गूगल पे आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ स्टोरी जी है। तो उसी से रिलेटेड है ये गजल भी, यानी। हाँ, तो चलिए अभी आता हो। पनी सारे ग रे सनी रे नी सा ग म प ग म प ध प म ग रे सनी सा रे ग रे सा। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। कहीं थे पिया बिन सबूरी करूं, कहीं थे पिया बिन सबूरी करूं, कहीं थे पिया बिन सबूरी करूं। कहा जाए अम्मा किया जाए ना, किया जाए अम्मा किया जाए ना। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। नहीं इश्क जिसको बड़ा तोड़ है, सारे निसा मगर मगर सनीदर निसा। नहीं इश्क जिसको बड़ा तोड़ है, नहीं इश्क जिसको बड़ा तोड़ है। कभी उससे मिल बेसिया जाए ना, कभी उससे मिल बेसिया जाए ना। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन्द, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन्द, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन्द। दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। पिया बाज एक दिल जिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी कुली कुतुब शाह साहब जो थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, 15वीं सेंचुरी में पहला शायर जिसने अपना दीवान मुरत्तब किया और शायर हुआ, यानी पब्लिश्ड पोएट पहला। पब्लिश्ड सही। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
तो बहुत सारे दोस्त जमा हुए हैं। नियाज जयराजपुरी साहब हमारे दोस्त हैं, और आजमगढ़ से आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। उस्मान जमाल साहिबा कह रही कि लाजवाब कलाम और लाजवाब आवाज। भाई वाह, मजा आ गया। शुक्रिया। कि बहुत जो गजल सिंगर हैं और क्लासिकल भी जो गाते हैं, क्लासिकल सिलेक्शन करते हैं, आई डोंट थिंक कि बहुत लोगों ने कुली कुतुब शाह को गाया होगा। मुबारक हो आपको कि बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए साहब 18वीं सदी में चलते हैं और खुदाए सुखन मीर को सुना जाए। गालिब ने कहा था कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी कोई था। मीर था। तो जी हुजूर अता हो, मीर को सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमको शायर ना कहो मीर, हमको शायर ना कहो मीर, हो मीर, हमने दर्दो गम कितने किए जमा, तो दीवान किया। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। तो यही एहतराम से पहली गजल है ये। तो मारे पर मपनी मप मपग मरे सारे मीर की बड़ी मशहूर गजल है ये। तो गजल से पहले एक शेर अर्ज करता हूँ, मुलादा फरमाए। हम खुदा के कभी कायल ही न थे, हम खुदा के कभी कायल ही न थे। उनको देखा तो खुदा याद आया। एक और शेर। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हस्ती अपनी अबाब की सी है, हस्ती अपनी अबाब की सी है। ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी अबाब की सी है, हस्ती अपनी अबाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। पकड़ी एक गुलाब की सी है, पकड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार
उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत तब इस तरह की सी है, हालत तब इस तरह की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी अबाब की सी है। मीर नीम बास आँखों में, मीर नीम बास आँखों में, मीर नीम बास आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है, सारी मस्ती शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी अबाब की सी है, हस्ती अपनी अबाब की सी है। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। तो कुछ नए हारमोनियम की आवाज दोस्त जोर से आ तो गए नहीं आ हैं। रही थी? हारमोनियम की आवाज का एक साहब ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो कुछ ज्यादा है। जोश जोश में जोर से हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा कम कर दें हारमोनियम थोड़ा की। सा कम करना। हाँ, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा सा कम कर दें। मुझे लगा और हमारे नए दोस्त नियाज नादिर साहब ने ज्वाइन किया है, और एराज तारिक साहब आदाब कह रहे हैं जी। और जितेंद्र धीर कह रहे हैं लाजवाब कलाम, दिलकश आवाज, क्या कहना है, वाह। तो शुक्रिया जी। जी शिशिर भाई, आप 2 बार आपको ये गीमा अवार्ड जो है, पहले तो ये बताइए ये गीमा अवार्ड क्या है, GIMA, इसके लिए आप ये नॉमिनेट हो चुके हैं, जी जी, इसके ये बारे में बताइए। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स बड़ी ये बात, है। हाँ हाँ तो ये यानी जैसे ग्रामी अवार्ड्स होते हैं, हाँ, वैसे ग्रामी के जैसा है वो, इंडियन ग्रामी उसको इंडियन ग्रैमी, अच्छा, कह सकते हैं, यानी उससे प्यार से लोग कह देते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें फिल्म म्यूजिक के साथ साथ जो प्राइवेट एल्बम्स है, जो भजन हो गए, गजल्स हो गए, इसको इन्होंने इंक्लूड किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है इंडिया में बॉलीवुड म्यूजिक ही रूल करता है। सब कुछ है जी, तो बॉलीवुड म्यूजिक तो खैर है ही, तो ये एक्सक्लूसिव म्यूजिक अवार्ड्स ही हैं। तो बॉलीवुड के साथ साथ बेस्ट गजल एल्बम एक कैटेगरी उसमें थी, और एक बेस्ट डिवोशनल एल्बम ये ऐड किया है, फोक म्यूजिक भी है। तो अपार्ट फ्रॉम फिल्म म्यूजिक, ये सब जेनर्स को भी वो फेलिसिटेट करते हैं। तो उसमें नॉमिनीज वो पहले जो जितने साल भर में जो एल्बम्स आए हैं, उसमें से ज्यूरी मेंबर्स उसको सिलेक्ट करते हैं। ऐसी अच्छा, वो प्रोसेस है। तो बड़े रिप्यूटेड पूरे टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस musicians वो करते हैं, एसोसिएटेड है। गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, कसीम अख्तर साहब आदाब कह रहे हैं, आपको मुबारकबाद कह रहे हैं। और मोहसिन खान हमारे दोस्त हैं, नॉवलिस्ट, बहुत अच्छे, लखनऊ से देख रहे हैं, लखनऊ से इन्होंने आदाब ज्वाइन आदाब। किया। और तो उस्माना जमाल साहिबा बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी, और जो शी इज़ फ्रॉम फिनिक्स, USA। तो थैंक यू। आप दोस्तों, शिशिर भाई आज हमें उर्दू शायरी के सुनहरे दौर का सफ़र करवा रहे हैं। और मुगलिया सल्तनत का चिराग जब बुझ रहा था, मगर उस वक्त उर्दू की शमع जो थी बहुत तेज़ रोशन थी, और जितने उर्दू के मशाहीर थे उसी दौर में थे। तो ऐसे में गालिब खस्ता कहते हैं
कि घर में था क्या कि तेरा गम मुझसे गारत करता, वो जो हम रखते थे एक हसरत तामीर सो है। तो किबला गालिब से भी सरफराज कीजिए। गालिब का कोई बिल्कुल बिल्कुल, तो सबके पसंदीदा शायर हैं। जी हाँ। तो वैसे तो कई मशहूर शेर हैं मिर्जा गालिब के, तो गजल के साथ ही शुरू में कुछ चंद शेर भी आपको जी सुनाता हूँ। उनके देखे से जो आ जाती है ऊपर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है ऊपर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गजल पेश खिदमत है। तज़्की को हम न रोए, तज़्की को हम न रोए, जो ज़ौक़े नज़र मिले, तज़्की को हम न रोए, जो ज़ौक़े नज़र मिले, कुराने खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले, तज़्की को हम न रोए। बड़ा प्यारा शेर है। अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल, अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद
कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले, तस्कीन को न रोवे। साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम, हाँ साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम, शर्म करो आज वरना हम, हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले, हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले, तस्कीन को न रोए। तो बड़े अच्छे सुनने वाले हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, सभी ज्यादा से ज्यादा शेर सुना रहा हूँ। तुमको भी हम दिखाएंगे मजनू ने क्या किया, हाँ तुमको भी हम दिखाएंगे मजनू ने क्या किया, मजनू ने क्या किया, फुर्सत कशाकशे गमे पिन्हा से कर मिले, फुर्सत कशाकशे गमे पिन्हा से कर मिले, तस्कीन को हम न रोए। ऐसा किनारे को जाए दिलदार देखना, ऐसा किनारे को जाए दिलदार देखना, ऐसा किनारे को जाए दिलदार देखना, तुमको कहीं जो गालिब आशुक्ता सर मिले, तुमको कहीं जो गालिब आशुक्ता सर मिले, तस्कीन को हम न रोए, जो ज़ौक़े नजर मिले, कुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले, तस्कीन को न रोए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हुजूर। देखिए बहुत सारे अच्छे दोस्त और जमा हो रहे हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं इसे।
निगार अजीम साहिबा हमारी दोस्त हैं दिल्ली से, शी इज अ नॉवेलिस्ट, देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। संगीता खन्ना अहमद, ये हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी से देख रही हैं, इनकी दूल्हा भी साथ हैं, वो भी देख रहे हैं, महमूद अहमद साहब। और कह रही हैं कि आदाब, सुभान अल्लाह, बा कमाल कलाम और खूबसूरत आवाज, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट बहुत भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। और वकार रईस भाई हमारे दोस्त हैं टोरंटो के, वकार रईस भी तारीफ कर रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और जुबैर शादाब साहब कह रहे हैं अब तो सैटरडे नाइट से मोहब्बत हो गई है, 1988 में इस रात से खौफ आता था। तो हर हर हफ्ते शादाब भाई जो हैं देखते जरूर आते हैं हमारी हौसला तो अफजाई। हाँ, लॉकडाउन में जो अच्छी चीज आप पूछ रहे थे वो ये है। ये है कि दोस्तों, हाँ, वो दोस्त बिल्कुल जो भूल बिल्कुल। गए थे हम लोगों को, वो अब हर हफ्ते आकर के सलाम करते हैं। तो इनकी जिंदा दिली है, मोहब्बत है। और जुबैर शादाब भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और हमारा जिगर है बिट्टू सिंह, और बिट्टू सिंह साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। आदाब और आदाब सबको। ये भी है कि बिट्टू सिंह जैसे दोस्त जो थे, जो गजलों को भूल गए थे, अब क्योंकि हर हफ्ते हमारी क्लास में आते हैं तो फिर से इनको गजलों से मोहब्बत हो गई है। बिट्टू इज ग्रेट। और फारूक इंजीनियर भाई जो है कह रहे हैं कि क्या कहने, बहुत खूब। संतोष बकाया साहिबा हमारी बहुत अच्छी बड़ी शायरा हैं, इंग्लिश की हैं और हैं हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेजी में शायरी करती हैं, बात हिंदी में करती हैं। तो संतोष बकाया, डॉक्टर संतोष बकाया भी आदाब कह रही हैं और कह रही हैं खूबसूरत। जितेंद्र धीर कह रहे हैं मीर और गालिब की गजल को क्लासिकल अंदाज में इस खूबसूरत आवाज ने पेश किया है, क्या कहना। और बहुत सारे और दोस्त आस्ते आस्ते जमा हो रहे हैं। दोस्तों आप जमे रहिए, और बड़ी अच्छी अच्छी गजलें और आ रही हैं। और अच्छा हुजूर, आप बड़े मसरूफ तरीन परफॉर्मर हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, फनकार हैं, बहुत मुल्कों में आप घूमे हैं। तो दुनिया का वो कौन सा मुल्क, कौन सा स्टेज था जहां खुद आपको गाने में बड़ा मजा आया, कौन सी जगह थी? हाँ, वैसे हर एक जगह का अपना अपना अलग मजा है, एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी कहूंगा, अगर स्पेसिफिक कहना हो तो, जैसे आज भी बड़ा मुझे परफॉर्म करने में मजा आ रहा है, एकदम लाइव जैसा ही लग रहा है। और क्योंकि आपका सिलेक्शन और चॉइस है और आप लोग ये सब शायरी पसंद करेंगे, मेरी पसंद की भी चीज है ये, तो उसमें और इसी तरह फेवरेट, अगर आप जो पूछ रहे हैं प्रोग्राम मजा आया, तो मैं कहूंगा कि रिसेंटली, यानी फिर भी 4 साल पहले कुवैत में मैंने परफॉर्म किया था, तो अच्छा, इंडियन कल्चरल सोसाइटी के बहुत अच्छे से दोस्त हैं। लिए। तो वहाँ, हाँ, तो शायर और गजल, वो प्रोग्राम था जिसमें मुशायरा भी था और कसीदा। मेरी गजलें थी। तो पूरा कुल मिला के 4 घंटे का लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। अरे तो वाह। उसमें फिर मेरे चॉइस की मेरी कंपोजिशन सिर्फ मैंने गाई, और उसमें यही सब जो ट्रेडिशनल जो उर्दू पोएट्स है उनको गाने का मौका मिला। तो अच्छा, मजा आया उस प्रोग्राम में, ऐसा बहुत कहूंगा। अच्छी बात। नहीं, मैं भी कुवैत गया था, कुवैत में बहुत अच्छे जी जी। दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जी हाँ। अच्छा, शास्त्रीय संगीत कौन सा उस्ताद है जो आपके दिल के करीब है? शास्त्रीय संगीत में बहुत ज्यादा यानी गाता तो नहीं हूँ शास्त्रीय संगीत, मैंने सीखने के लिए सीखा था कभी? सीखा, हाँ। तो सीखने के लिए सीखा, तो ज्यादा तो मैं लाइट और सुगम संगीत, डिवोशनल, और इवन बॉलीवुड मैंने काफी गाया, उस टाइम शोज किया। तो क्लासिकल नागपुर में मैंने डॉक्टर नारायण राव मंगरूळकर सर हैं, इनसे मैंने तालीम हासिल की। बड़े बड़े बाद में मैंने शास्त्रीय संगीत शुरू किया, वैसे पहले से मैं ये सब गाता ही था, हाँ। तो बाद में मुझे उसको और इम्प्रूव करने के हिसाब से, और फिर बाद में अभी अभी भी मैं जाता हूँ सीखने के लिए। अब फिर बाद में रिसेंटली श्रीमती रेखा साने जी हैं, उनके यहाँ मैं तालीम ली, और अभी भी बीच बीच में जाते रहता हूँ गाइडेंस के लिए। हमारी संतोष बकाया डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं कि दिस इज सो एडिक्टिव। यानी हर सैटरडे को संतोष बकाया साहिबा भी हमें आशीर्वाद देने आती हैं और प्रोग्राम हमारा सुनती हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हम मुगल दौर में, मुगल पीरियड में सांस ले रहे हैं,
और शिशिर भाई ने एक बड़ा नॉस्टैल्जिक माहौल बना दिया है। तो जब जिक्र गालिब का होता है तो उस्ताद शाह शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की याद भी आती है कि ऐ ज़ौक़ अरे वाह, एक दुख्तरे ज़र को नमू लगा, ज़र को नमू लगा, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। तो हुजूर वाला हजरत ज़ौक़ को भी आदाब किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी एक शेर से आगाज करता हूँ। भाई थोड़ा सा साउंड कम कर लें, कि कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग की आवाज आ रही, तो थोड़ा साउंड जो है तम कम करें, आवाज थोड़ी सी कम करें। ये सेटिंग जी हाँ, थोड़ी सी, बहुत हल्की सी, क्योंकि हारमोनियम की आवाज ऊपर हो रही। ऑडियो सेटिंग में इधर वॉल्यूम कम कर लूं, ऑडियो सेटिंग के इनपुट लेवल थोड़ी सी, हाँ थोड़ी, ज्यादा नहीं। ठीक है। और अभी बस, हाँ ठीक है। कम हुई थोड़ी? कम हो गई, जी हाँ। हाँ, ठीक है। दुनिया के अलम ज़ौक़ उठा जाएंगे, हम क्या कहें, क्या आए थे, क्या जाएंगे। दुनिया के अलम ज़ौक़ उठा जाएंगे, हम क्या कहें, क्या आए थे, क्या जाएंगे। जब आए थे बेरोते हुए आए थे, जब आए थे बेरोते हुए आए थे, अब जाएंगे औरों को रुला जाएंगे। तो ये भी ज़ौक़ साहब का मशहूर कलाम है। लाई हयात आए, लाई हयात आए, गज़ाले चली चले, लाई हयात आए, गज़ाले चली चले, अपनी खुशी नाए, न अपनी खुशी चले, अपनी खुशी नाए, न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, हाँ बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम
न बेदिल लगी चले, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले, लाई हयात आए। उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले, लाई हयात आए। दुनिया दुनिया ने किस करा है, फना में दिया है साथ, दुनिया ने किस करा है, फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, लाई हयात आए। जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़, हाँ जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बात सबा अब कभी चले, अपनी बला से बात सबा अब कभी चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए। सुभानअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने शशि भाई। देखिए हमारी शाहिदा हसन साहिबा टोरंटो की, यानी हमारे आजकल ऑटोवा में हैं शाहिदा साहिबा, हमारी कनाडा की बहुत ही प्रोमिनेंट बड़ी शायरा और हमारी बड़ी बाजी हैं, वो आदाब कह रही हैं और शाहिदा हसन साहिबा बहुत इंजॉय कर रही हैं कि इसके साथ ही सबा आरिफ हमारी भाभी हैं रिश्ते में और वो अपने दूल्हा के साथ ये प्रोग्राम देख रही हैं, और आरिफ भाई लोग भी टोरंटो से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। और प्रभात समीर साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, कमाल आवाज़ है, क्या बात है, आदाब। तो बहुत बहुत अच्छे दोस्त सारे। फरीदा अहमद कह रही कि लाजवाब, मज़ा आ गया खुशी भाई। तो ज़ुबैर शादाब भाई भी देख रहे हैं अभी तक। और दोस्तों आज की महफिल बहुत ही अलग है और ये ऑर्डिनरी कोई इंटरव्यू का प्रोग्राम नहीं है। हमारे शिशिर भाई बहुत ही मसरूफ़ आदमी है,
मगर इनकी मोहब्बत है, बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट पे आ गए। और आइए दोस्तों, सूफी शायर ख्वाजा मीर दर्द के हुजूर चला जाता है, और मीर तकीर मीर के हम असर और तसव्वुफ के साथ मीर दर्द जो थे वो हिंदुस्तानी मौसीकी से उन्हें बड़ा गहरा शगफ रखते थे। और उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। आइए क्या साहब बात है, क्या बात ख्वाजा मीर दर्द को सुनते हैं। हमारे खालिद मुबश्शिर भाई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर खालिद साहब आदाब अर्ज कर रहे हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, और देखते रहिए, सुनते रहिए हुजूर। बड़ा कम मौका आता है ऐसे लगातार सभी लेजेंडरी पोएट्स को गाने का। आप जैसे शौकीन लोग हैं सुनने वाले, इसलिए सुना सक रहा हूँ। मेरे मेरे भी यही फेवरेट है। बड़े अच्छे, नहीं आपकी कमाल, जबरदस्त। तो जो खुद की पसंद की जब करना होता है तो मैं उसमें ज्यादा मजा आता है। यही यही करता हूँ। तो इसको कभी लाइव गाने का मौका ही नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये एल्बम आया है, तो रिकॉर्डिंग में गाया, और लाइव में कभी गाने का पहली बार ही इस तरह गा रहा हूँ। चमन में सुबह ये कहती थी होकर, चश्मे तर शबनम। चमन में सुबह ये कहती थी होकर, चश्मे तर शबनम। बहार बाग गोयूं ही रही, लेकिन किधर शबनम। चमन में सुबह ये कहती थी होकर, चश्मे तर शबनम। अर्क की बूंद उसकी जुल्फ से रुखसार पर टपकी। अर्क की बूंद उसकी जुल्फ से रुखसार पर टपकी। ताजुब की है याद है ये पड़ी खुर्शीद पर शबनम। चमन में सुबह ये कहती थी होकर, चश्मे तर शबनम। करे है कुछ से कुछ तासीर सोहबत साफ तबों की। करे है कुछ से कुछ तासीर सोहबत साफ तबों की। हुई आतिश से गुल के बैठ उठे, रश के शरर शबनम। चमन में सुबह ये कहती थी होकर, चश्मे तर शबनम। नहीं असबाब कुछ लाजिम
सुबह सारों के उठने को नहीं असबाब कुछ लाजिम, सुबह सारों के उठने को गई उड़ देखते अपने बगैर बालों पर शबनम चमन में सुबह ये कहती थी वो कल चश्मे तर शबनम। गजल का मत्ता पेश है खिदमत। न समझा दर्द हमने भेद यहाँ की शादियों गम का, न समझा दर्द हमने भेद यहाँ के शादियों गम का, सहर कंदा मैं क्यों रोती है किसको याद कर शबनम शबनम सुबह ये कहती थी वो कल चश्मे पर शबनम। बाहर बाग गुलू भी रही लेकिन किधर शबनम चमन में सुबह ये कहती थी वो कल चश्मे पर शबनम। क्या बात है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या डूब कर आपने गाया है। शाहिदा हसन साहब कह रही हैं कि वाह वाह, इमेजेस को इस खूबसूरती से गा रहे हैं कि हर मिसरे में शबनम के इमेज को जिंदा कर दिया आपने। भाई वाह, क्या बात, गुड कॉम्प्लीमेंट। आपने तो साहब एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया, पब्लिक को छोड़िए मेरी हालत खराब। आज ये बताइए कि शायरी हो या मौसीकी या कोई और फाइन आर्ट्स, इसके लिए क्या इश्क जरूरी, क्या लगता है आपको? इश्क जरूरी है ना, इश्क क्या, दिल टूटना बड़ा जरूरी है, ये कह सकते हैं। क्योंकि शायरी उस पर ही बेस्ड है ना। अच्छा, तो गजलों के इश्क होना तो जरूरी है, जरूरी इश्क है, होना तो जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा तो हूँ। असर के लिए जरूरी है। हाँ, ये इसीलिए हमने अरे पूछा कि ये जो इतना असर है आपके गाने में, तो क्यों, कहा इसमें कहा आपने किसी फरमाया शायर ने कि कहा नहीं, गजल में बंदिश अल्फाज ही नहीं सब कुछ, हाँ, गजल में बंदिश अल्फाज ही नहीं सब कुछ, बिल्कुल जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान तो असर तो वैसे खैर वो तो ऊपर से ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। अल्लाह, बिल्कुल। तो गजल के साथ साथ आप भजन भी गाते हैं, भजन भी हमने सुनी आपकी बहुत अच्छी है। आजकल प्लेबैक सिंगिंग भी आप कर रहे हैं, इसका कुछ बताइए कि ये प्लेबैक सिंगिंग का क्या मामला, आप प्लेबैक सुना? सिंगिंग तो बहुत ज्यादा नहीं किया है मैंने, ज्यादा तो मैं गजलों में ही, लेकिन कुछ जैसे एक जर्नी ऑफ सम्यक बुद्धा एक फिल्म आई थी जिसमें दो तीन गाने हैं। फिर और भी एक आई थी धरती का कर्ज नाम से, उसमें कुछ गाने हैं। अच्छा, और एक मैं कौन हूँ ऐसे, तो बड़ी मेन स्ट्रीम में मैंने कुछ अभी मौका नहीं मिला है गाने का, क्योंकि मैं इसमें ही अपने आप को जी ढाल जी, लिया। तो ये खुद के कंपोजिशंस और खुद भजन गजल यही उधर यानी जाके कोशिश करना भी जो है उसके लिए ज्यादा मैंने उधर जी। तवज्जो नहीं दी। अच्छा माई शाहिदा बाजी, शाहिदा हसन साहिबा फरमा रही हैं कि इश्क बहुत जरूरी है। देखिए, तजुर्बे की बात कर रही हैं। तो आप इस वक्त एक ख़ास गज़ल और हरदिल अजीज़ शायर, मेरे दोस्त और करम फरमा डॉक्टर बशीर बदर याद आ रहे हैं। और वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि बशीर बदर अल्ज़ाइमर के शिकार हैं और दुनिया माफिया से बेनियाज भोपाल में ज़ेर इलाज हैं। आलमी मुशायरों की आबरू, मुनफरिद असलूब और दिल नशीन कलाम का जादूगर आज खामोश है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए हजरत, बशीर बदर की एक खूबसूरत गज़ल से उन्हें आज खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि बशीर बदर साहब फिर से सेहतियाब हो जाएं और उनकी याददाश्त वापस आ जाए। आइए साहब। आज चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। पलकों पे सितारों को लिए, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। तो ये रोमांटिक गजल है। और अपने इश्क की बात की तो रूमानियत जो एल्बम था जिसमें सभी गजल्स ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, जिसमें सभी रोमांटिक की गजलें थी, उसी में ये गजल है। और ये पहली बार जब मेरा नॉमिनेशन हुआ था जीमा अवार्ड्स में तो उसमें ये एल्बम था। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। ये बात के सूरत के भले दिल के बुरे हो। ये बात के सूरत के भले दिल के बुरे हो। दिल के बुरे हो। अल्लाह करे झूठ हो। बहुतों से सुनी है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। बड़ा प्यारा शेर है, मुझे भी बड़ा पसंद है। वो माथे का मतलब के होठों के दो मिसरे। वो माथे का मतलब के होठों के दो मिसरे। वो माथे का मतलब हो के हो होठों के दो मिसरे। होठों के दो मिसरे। बचपन से गजल ही मेरी महबूब रही है। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है।
गजलों ने वही जुल्फों में फैला दिए साए, गजलों ने वही जुल्फों में फैला दिए साए, फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा है धूप कड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। हम दिल्ली भी हो आए हैं, लाहौर भी घूमे, हम दिल्ली भी हो आए हैं, लाहौर भी घूमे, हम दिल्ली भी हो आए हैं, लाहौर भी घूमे, लाहौर भी घूमे, ऐ यार मगर तेरी गली है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। हजरात, आज 20 मार्च 2021 बाहर का पहला रोशन दिन है। आज कुछ खास दोस्तों की सालगिरह भी है। आपकी इजाज़त और दुआओं के साथ उन्हें मुबारकबाद भी देते चलते हैं। जिगर असद फैसल फारूकी मेरे अलीग साथी, ज़ेबा जावेद साहिबा जिद्दा, फ़हीम अनवर कोलकाता, आरिफ नकवी साहब जर्मनी, बतूल ज़हीर साहिबा टोरंटो, आमिर हसन सैयद कराची, शहाब रहमानी दिल्ली, मोहम्मद आतिफ कोलकाता, सबों को बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, ये भी गिरह से बांध लें कि अगले हफ्ते आवारगी विद दानिश की माया नाज मेहमान होंगी मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा। जिसने फातिमा हसन की नज़में नहीं सुनी तो ज़रूर शरीक हों। जिगर शशीर पार की भाई जानी, आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और आज की बैठक को यादगार बना दिया। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन शुक्रिया कि आप हमारी आवारगी के गवाह और जामिन हैं। मुझे यकीन है आप सब ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस भी किया होगा। अब तो जाते हैं, मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश, आदाब।